जय श्री कृष्ण बच्चों। कैसे आप लोग? शिविर में समय बहुत अच्छा जा रहा है ना सभी का। सुबह उठे के हम लोग योगा प्राणायाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है अच्छे से। फिर आज तो बुक मार्क के सुंदर सुंदर क्राफ्ट सीखा है। आप लोगों को वीडियो एक मिल गया है, एक जरूर मिलेगा अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको डालूंगी। और जय श्री कृष्ण। हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। 10 दिवसीय ऑनलाइन शिविर का यह पंचम सत्र है। पंचम सत्र में सभी का स्वागत है। लंबी सांस लेना है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी के चरणों में नमन करके हम लोग हमारा सत्र शुरू करते हैं। हम लोग आज शुरुआत में 3 श्लोक सीखेंगे। ठीक है, सब तैयार? हाँ तैयार, बोलो हाँ तैयार। तो हम भगवान विष्णु का, जिनकी भक्ति हम हमारे गीता परिवार के द्वारा करते हैं, उन्हीं विष्णु भगवान के लिए हम एक श्लोक करेंगे। शांताकारं, दो लोगों को अनम्यूट। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब हम लोग अनुपठन करेंगे इस श्लोक का। शांताकारं भुजगशयनं, बोलो बच्चों। शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं विश्वाधारं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। गीत बोलो। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। पारुल। योगभिर्ध्यानगम्यम् योगभिर, विद्या नहीं बोलना है, योगभिर ज्ञानगम्यम् ध्यानगम्यम् ध्यान ध्यान गम्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं
वंदे विष्णु वंदे विष्णु वंदे भवभयहारं भवभयहारम यहाँ पे हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। भवभयहरणम बोलते हैं, हरणम नहीं है, हरम। हरम हरम भवभयहरम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। सर्वलोकैकनाथम लोक एक नहीं, लोकैक, कैक, ऐक, ऐक, ऐका बोलते ना अपन, ऐक, तो एक लोकैकनाथम। लोकैकनाथम। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा शिव जी का श्लोक सीखेंगे। अभी हम लोगों ने विष्णु का सीखा है, अब शिव जी का। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अभी हम लोग अनुपठन करेंगे। नागेन्द्रहाराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय भस्मांगराय रागाय गाय रागाय रागाय महेश्वराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नकाराय नमः शिवाय। भस्मै नहीं बोलना है, तस्मै, तस्मै, तस्मै नकाराय नकाराय नमः शिवाय। बोलो। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज हम लोगों ने 2 श्लोक सीख लिए हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रार्थना की ओर। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, आप सभी ने प्रार्थना की प्रैक्टिस की है घर पे? हाँ। वेरी गुड। आइए आज हम इसका दूसरा स्टांजा सीखेंगे। कविता दीदी, मुझे लगता है चैट एक बार डिसेबल कर दे क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एक बच्चों को दीदी अनम्यूट करेंगे, प्लीज आप चैटिंग मत कीजिए बच्चों, गाने की ओर ध्यान दीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के डर से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। एक बार मैं आपको ना कल का स्टांजा सुनाती हूँ, फिर आज का सुनाती हूँ, बाद में हम अनुपठन लेंगे। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। ये कल तक हमने सीखा है, आज हम अभी सीखने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। चैट बॉक्स में 2-3 मैसेजेस वो चैट बॉक्स की तरफ शायद मत आपका दो, वो डिसेबल नहीं हो पा रहा है।
तो ओके आप बच्चों शायद आपके पास नेटवर्क कम है इसलिए वॉइस नहीं आ रही है। मुश्किलें पड़े तो हम पे, बोलो बच्चों। मुश्किलें पड़े तो हमसे, मुश्किलें पड़े तो हम पे, मुश्किलें पड़े हमसे, हम पे इतना कर्म कर, आवाज किसी कहाँ से आ रही बच्चों पीछे से? गाइयो। किसी के हाँ, घर पीछे से में आवाज आ किसी रही की है। आवाज है तो वो लोग म्यूट कर लीजिए खुद से। मुश्किलें पड़े तो हम पे, मुश्किलें पड़े तो हम पे, इतना कर्म कर, इतना ना कर्म करे। वेरी गुड। मुश्किलें पड़े तो हम पे, मुश्किलें पड़े तो हम पे, इतना कर्म कर, इतना ना कम करे करे। साथ दे तो धर्म का, साथ दे तो धर्म का, साथ दे तो धर्म का, साथ ले चले तो धर्म का। बेटा साथ ले तू नहीं, साथ दे तू, साथ दे तो धर्म का, साथ दे तो धर्म का। चले तू धर्म पर, चले धर्म पर, चले तू धर्म पर, चले धर्म पर। आप मेरे जैसे हाथ हिला के भी गा सकते हो तो शायद ज्यादा फील आएगा आपको। अच्छे से बैठिए बेटा। साथ दे तो धर्म का, साथ दे तो धर्म का। चले तो धर्म पर, चले तो धर्म पर। खुद पे हौसला रहे, खुद पर हौसला रहे। बदी से ना डरे, बदी ना डरे। खुद पे हौसला रहे, खुद पर हौसला रहे। बदी से ना डरे, बदी से ना डरे। दूसरों की जैसे पहले, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे। हम फिर से ये स्टांजा रिपीट करेंगे। मुश्किलें पड़े तो हम पे, मुश्किलें पड़े तो हम पे, इतना कर्म कर, इतना कर्म करे। रही है?
साथ दे तू धर्म का, चले तू धर्म पर, चले तू धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, खुद पे बदी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले, दूसरों के जैसे पहले, खुद को जय करे, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। अभी मैं ये स्टांजा एक बार पूरा रिपीट सुनाती हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तू धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। जय श्री कृष्णा। थैंक यू मैम। आप सभी को ये पूरी प्रार्थना आज घर पर प्रैक्टिस करना है, आपको लर्न हो जाएगी। बहुत छोटी सी है और बहुत सिंपल है। जय श्री कृष्ण। समय थोड़ा सा हम लोगों के इसमें गया है, तो अभी आगे जो भी सेशंस हाँ। वो थोड़े से जल्दी जल्दी करेंगे। संगीता भाभी तिवारी। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण बच्चों। जय श्री कृष्णा। अब आप संस्कार शिविर में आ रहे हो ना, 2 दिन हो गए, तो आपको पता है संस्कार यानी क्या? कोई बताएगा मुझे? किसे कहते हैं संस्कार? गुण। गुण को संस्कार कहते हैं। और बोलो कोई, जल्दी जल्दी बोलो।
संस्कार यानी क्या? हम संस्कार शिविर में आते हैं, जो अच्छा करना होता है उसे संस्कार कहते हैं। बराबर है बड़े- बेटा। और बोलो, आगे बोलो। जो बड़ों का सुनते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, उसे भी बराबर, संस्कार कहते करेक्ट हैं। करेक्ट। और बोलो। दूसरों को भी सिखाना संस्कार होता है। हाँ, अच्छी बात सिखाना। हाँ बोलो। अपने से छोटों को भी सिखाना संस्कार होता है, संस्कार होता है, राइट। और खुद भी सीखना संस्कार होता है। संस्कार है, अच्छी बातें सीखना संस्कारी है। हाँ बोलो। भगवान को प्रणाम करना संस्कार है। बड़ों हाँ? का मान करना संस्कार है। संस्कार है, बराबर। संस्कार है। तो मैंने बताया था, बड़ों को प्रणाम किया क्या फिर आज? परसों बताया था ना मैंने। सभी ने किया क्या बेटा? सच सच बताना। हाँ, किया। तो ऐसे ही मैं आज, सुनो बच्चों, ऐसे ही मैं आज और कुछ आपको बताने आई हूँ, लेकिन आपको पहले मुझे वादा करना है कि आप वो करेंगे। मैं बोलूंगी वादा वादा, आप बोलेंगे पक्का वादा, ठीक है? वादा वादा बोलो। पक्का। पक्का वादा, वादा वादा, पक्का वादा, वादा। राइट, गुड। आप गीता परिवार से वादा कर चुके हो, ध्यान रखना है। हाँ? मैंने आपको एक आज चौक लाने के लिए बोला था, लाए क्या सब बच्चे? लाए क्या? कविता भाभी? हाँ बोलो भाभी। हाँ, चौक है क्या बच्चों के हाथ में? बच्चों के हाथ में चौक है कोई? है है ना? हाँ। हाँ बच्चों, एक चौक आप मुझे कोई तोड़ के बताएंगे? तोड़ सकते हो? हाँ मैंने किया है स्पॉटलाइट जिनके। बोलो बोलो, कौन तोड़ने वाला है? कोई एक ही तोड़ के बताओ। तोड़ दिया? किसने तोड़ा? समृद्धि, किसने किसने तोड़ा है? साक्षी साक्षी। है और वरद राठी है। मैम मैंने नहीं तोड़ा। बराबर बराबर, वाह गुड। मैम मेरा तोड़ इतना दिया ही ना? था। कितना टाइम लगा बेटा आपको तोड़ने के लिए? शशि ने नहीं तोड़ा है, साक्षी। 1 मिनट, मुझे 1 0 मिनट, मिनट, 0 2 मिनट, मिनट, अच्छा 0 मिनट। और कितने सेकंड? किसी को सेकंड नहीं लगे क्या? 2 सेकंड, हाँ 2 राइट। सेकंड। और अब मुझे ये बता, हाँ अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये मुझे कोई जोड़ के बताता है कि देखिए टूटा हुआ है मेरा भी। अब इसे किसने जोड़ना है? कौन जोड़ेगा? मैं। बोलो जल्दी। हाँ जोड़ो। मैंने जोड़ दिया। किससे जोड़ा? मैंने। मैम किस जोड़ चीज के से नहीं जोड़ा आता है। आपने? वैष्णवी ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है भाभी? किससे जोड़ा है? बताओ बेटा। वैष्णवी क्या लगाया आप जोड़ने के लिए? चौक तोड़ा। जोड़ने के लिए क्या लगाया? हाँ मैंने तोड़ा। तोड़ा, जोड़ा किसने ये बताओ मुझे। जोड़ना मैंने। किसे? हिंदू महीना। वैष्णवी मनियार। यार किससे जोड़ा है बेटा? ऐसे तो जुड़ता नहीं, इसको किस चीज से जोड़ोगे आप? जिसने तोड़ा है वो देखो किससे जोड़ना है। अब मुझे जोड़ के बताओ। फेविकॉल। फेविकॉल से। और किससे जुड़ता है बोलो? चिकन पट्टी, गम। हाँ राइट। और किससे जोड़ोगे? हाँ गम, राइट। और बोलो, और बोलो। हाँ फेविकॉल हो गया। और किससे जोड़ोगे बोलो? सेलो टेप बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं, टेप बोल रहे हैं। अच्छा, और भी जो मतलब आपके पास कुछ है? हाँ कोई एमसीलो? फेविस्टिक, राइट, बराबर बोल दिया बेटा। एमसीलो नहीं क्या? नहीं बता नहीं आप।
बोलो, हो गया क्या आपका? हाँ, जुड़ जाता है फेविकॉल से पक्का? मेरे पास पूरे चौक से मैम। आज ठीक है, नहीं लेकिन जो तोड़ा है उसको जोड़ना है ना बेटा हमको। हाँ, हमने तोड़ तो दिया, 2 सेकंड लगे, किसी को 1 मिनट लगा, किसी को 2 मिनट लगे, लेकिन जोड़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है यही देखना है हमको। आप फेविकॉल से जोड़ रहे हो, कोई सेलो टेप से जोड़ रहे हैं? मैंने जोड़ दिया। अच्छा, गुड बेटा, जोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये मुझे बताइए कि जोड़ने के बाद जैसा पहला चौक कितना था भी जोड़ने की कोशिश वैसे है करो क्या, वो बताइए मुझे। ओरिजिनल नहीं हो पा रहा। सही बात है, नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसका भी जुड़ा है, ये जोड़ जो है जिसका भी जुड़ा है, लेकिन जैसे पहले था चौक वैसे दिखाई दे रहा है क्या आपको? मेरा देखो, आप, मैं पास में लेती हूँ, देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसको? नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बेटा इस पे आपको? लाइन, जॉइंट। निशान दिखाई दे रहा है, निशान हाँ, जहां हमने, हाँ दिखाई दे रहा है ना, जहां हमने तोड़ा था, जहां से हमने तोड़ा है वहां ये निशान दिखाई दे रहा है ना? ये निशान जाएगा यस क्या? मैम। जाएगा क्या आप ये नहीं, निशान? नहीं जाएगा ना? नहीं, फिर हमको तोड़ना नहीं, चाहिए, समझा? नहीं। अब हम मंदिर में जाते हैं, हम गार्डन जॉइंट जाते दिख रहा है हैं, वहाँ हम पे। हॉस्पिटल जाते हैं, जॉइंट दिखता है ना बेटा, निशान है, ये निशान नहीं जाएगा, हाँ, ये जुड़ेगा, लेकिन ये निकल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हाँ, इसी तरह हम, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में ग्राउंड है, झाड़ होते हैं, हम झाड़ के पत्ते तोड़ते हैं और भी कुछ डाली तोड़ते हैं, वो फिर से जुड़ती है क्या? नहीं, नहीं जुड़ती है। आप बड़े हो जाओगे, फिर आप हॉस्टल में जाओगे, फिर हॉस्टल पे रहोगे, फिर वहां की नल की टूटी वो सब अगर हम तोड़ेंगे तो फिर से होता है क्या? जुड़ेगा क्या? नहीं। जुड़ता है, जुड़ेगा भी, लेकिन जुड़ने के बाद क्या होता है? निशान, निशान छूट जाता है ना बेटा? समझ में आया सबको मैं क्या कह रही हूँ? सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? ये ऐसे निशान छूट जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम कुछ गलत कर जाते हैं तो ये निशान छूट जाता है हमारा, है ना? तोड़ तो हम बहुत जल्दी देते हैं कोई चीज, लेकिन जुड़ नहीं पाती, और जुड़ने पर भी क्या होता है? निशान छूट जाता है। इसलिए हमको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता है ना? अपने मम्मी पापा बुक देते हैं, पेंसिल रहती है, रबर रहता है, जो भी कुछ आपके मटेरियल है स्कूल के, हम कैसे तोड़ देते हैं ना उसको, फटाक से। स्कूल में नोटबुक होती है, अच्छी तरह से हर चीज को हमको क्या करना है? यूज करना है। आया ध्यान में? आप सब करेंगे ऐसे? आपने वादा किया है मुझे, वादा किया है ना? बोल रहे बच्चे, ऐसे कोई चीज तोड़ेंगे नहीं ना? नहीं। हाँ, अगले शिविर में मैं पक्का पूछूंगी, आपने वादा किया है मुझे क्या? हाँ। साधना जी काबरा। जय श्री कृष्ण बच्चों, आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? इसीलिए हम बहुत सारी कहानियों का पिटारा लेके आए हैं आपके सामने। रोज एक कहानी सुनने मिलती है, आज भी एक कहानी सुनने मिलेगी। ध्यान से सुनेंगे ना सब? ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें कुछ सवाल और उसके जवाब भी छुपे हैं। आज मैं आपके सामने एक समाधान नाम के लड़के की कहानी कह रही हूँ। समाधान के घर में आज बहुत शांति छाई हुई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था। पापा किताब लेके बैठे थे, पर उनका पढ़ने में मन ही नहीं था। बार बार वो सोच रहे थे, ऐसा कैसा हो गया? इतना झूठ
ऐसा कैसे हो गया? बार बार यही सोच रहे थे। माँ किचन में खाना बना रही थी, उसका भी मन नहीं लग रहा था। सब्जी में नमक डाला है या नहीं डाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ दूध उबल रहा था, कुकर की कितनी सीटियां हो गई, उस तरफ ध्यान ही नहीं था। मैं कहाँ कम पड़ गई, ऐसा बार बार उसके मन में एक ख्याल आ रहा था और मुझे पानी बह रहा था। समाधान अपने रूम में एक कोने में बैठा गुमसुम सा कुछ सोच रहा था। थोड़ा समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने टिफिन भरा और पापा को आवाज लग गई खाना खाने के लिए। तो बाबा ने कहा, मेरा पेट तो पहले से ही भर गया। अगर किसी का मन खराब हो, कुछ मन के विरुद्ध हो गया हो, तो वो कैसे कहता है, मेरा पेट तो पहले से ही भर गया। ऐसे कहा पापा ने और उठ के ऑफिस के लिए चलने लगे। माँ ने कहा कि खाने के लिए कहा है तो कुछ एक नेवाला खा के जाते। माँ का वाक्य पूरा होने के पहले ही पापा घर से निकल चुके थे। माँ ने घड़ी की तरफ देखा, उसका भी ऑफिस का टाइम हो गया था। बस का टाइम ना चुके इसलिए वो भी कुछ एक निवाला लिया और कुछ खाया। कुछ मन तो नहीं था, हाथ में टिफिन उठाया, फिर कुछ सोचा और टिफिन टेबल पे ही रख दिया वैसे ही, और वो भी ऑफिस के लिए चली गई। अब तो घर में और शांति छा गई। किसी की आवाज नहीं, सिर्फ घड़ी की टिक 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 आवाज आ रही थी और नल से पानी बह रहा था सिंक में, उसकी टिप 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 ऐसे आवाज आ रही थी। समाधान को एक एक क्षण जैसे एक एक घंटे के जैसा प्रतीत हो रहा था। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। आज माँ को उसने पहली बार गुस्से में देखा और पापा ने भी पहली बार उसको एक थप्पड़ लगाया था। पापा ने थप्पड़ मारा और माँ ने गुस्सा किया। उसको कुछ भी नहीं था, पर माँ ने कहा था, ये फल मिला मुझे। और माँ बहुत रोई थी उस दिन। माँ को रोते देख के उसको बहुत बुरा लगा। उसके हाथ से लाइब्रेरी की एक किताब गुम हो गई थी। तो उसने क्या किया, माँ के पर्स में से पैसे निकाल के 50 रुपए वहां लाइब्रेरी में जमा कर दिए। सोचने लगा, माँ के पर्स से तो पैसे लिए थे, माँ के पैसे मेरे पैसे नहीं है क्या? तो चोरी कैसे कह सकता है? ये विचार उसके मन में आ रहा था। उसने पापा के नाम की झूठी सही की थी। उसका रिपोर्ट कार्ड आया, थोड़े से मार्क कम गिरे थे। खेलकूद में ध्यान होने के कारण थोड़ी पढ़ाई कम हो गई, ये उसने कबूल करना चाहिए था, और उसने कबूल नहीं किया। उसने पापा के नाम की झूठी सही करके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड दे दी। इसलिए पापा भी गुस्से में आ गए थे और मम्मी भी। और अगर वो माँ को कहता कि मुझे 50 रुपए चाहिए, मेरे हाथ से किताब गुम हो गई, तो माँ उसको दे देती थी, पर वो डर गया था और चुपके से पैसे लेके उसने लाइब्रेरी में जमा कर दिए थे। और आज माँ और पिताजी को कितना बुरा लगा ये सोचकर। अब उसको बहुत रोना आ रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो ऐसे ही बैठा था, तभी दादी की पूजा खत्म हुई। दादी की पूजा खत्म हुई और वो कड़ी शक्कर का प्रसाद हाथ में लेके समाधान के कमरे में आई। समाधान के पास आते ही समाधान ने देखा दादी आई है, तो वो जोर से रोने लगा। दादी से लिपट कर ऐसे जोर जोर से रोने लगा। तो दादी ने उसको गले लगाया और प्यार से समझाया कि बच्चा, गलती तो होती है, सभी के हाथों से होती है, पर गलती का जब एहसास हो जाता है तो उसको भगवान भी उसकी मदद करते हैं। मैंने तुझे एक कथा सुनाई थी इसके पहले, दादी ने कहा समाधान से, मैंने एक कथा सुनाई थी तुझे भक्त पुंडलिक की, और उसको तो खुद भगवान विठल भगवान उसको मिलने आए थे, पर वो तो बहुत शैतान थे बचपन में भक्त पुंडलिक। तो फिर समाधान बोलने लगे कि अगर वो इतने शैतान थे फिर उनको भगवान कैसे मिलने आए? क्योंकि भगवान हर एक को गलती सुधारने का एक मौका देता है। इसलिए जब उसने गलती सुधारी तो भगवान उसको खुद मिलने आए थे। भक्त पुंडलिक छोटे थे जब वो बहुत शैतान थे, सभी उनको बहुत डांटते थे, आने जाने वालों को सताते थे, पैसे चोरी करते थे, सब कुछ भी बड़े बड़े गुनाह करते थे। समाधान तो तू छोटी गलती कर रहा है,
पर भक्त पुंडलिक तो बड़ी बड़ी बड़े बड़े गुनाह करते थे, बहुत सताते थे सबको, आने जाने वाले लोगों को सताते थे, बहुत आलसी थे। किसी का छोड़ो, वो तो अपने मम्मी पापा को भी बहुत सताते थे। जब वो बड़े हो गए थे भक्त पुंडलिक, तो एक बार अपनी मम्मी पापा और पत्नी को लेके तीर्थ यात्रा पर गए। पहले तीर्थ यात्रा कैसे होती थी आपको मालूम है क्या बच्चों? पहले गाड़ियां होती थी क्या? नहीं, पहले पैदल चल के जाना पड़ता था तीर्थ यात्रा पे। तो वो चारों पैदल निकले, तो उनके मम्मी पापा वो पैदल चल रहे थे और वो पुंडलिक है ना उसकी पत्नी को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे थे और मम्मी पापा को पैदल चला रहे थे। अगर वो धीरे से चलने लगे तो उनको डांट भी रहे थे। ऐसे उनकी यात्रा चल रही थी। यात्रा एक दिन भर चलते थे और रात में विश्राम करते थे कहीं होती। तो एक आश्रम में वो लोग विश्राम करने के लिए रुके। रात में सब सो गए। सुबह कुछ आवाज आने लगी, ऐसे कुछ साफ सफाई की ऐसे कुछ आवाज आ रही थी। तो भक्त पुंडलिक की नींद खुली तो वो बाहर आके देखे तो 7 औरतें। मेरी आवाज आ रही है ना कविता ताई? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी दीदी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बताइए। हाँ हाँ ठीक है। तो 7 औरतें एकदम अच्छे से तैयार होके, इतने अच्छे अच्छे गहने, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के आश्रम की सफाई कर रही थी। कोई झाड़ रही थी, कोई कपड़े धो रही थी, कोई पानी भर रही थी। तो वो पुंडलिक देख रहे थे, वो बोले कि इतनी अच्छी औरतें हैं और ऐसे काम कर रही है। तो एक बड़ी औरत के पास जाके उन्होंने पूछा कि आप ऐसे काम क्यों कर रही है? तो वो औरत बोली ऐसा काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी काम करना है वो अच्छा ही होता है। अगर हम किसी की सेवा करें तो वो काम अच्छा ही होता है। पर आप यहाँ क्यों कर रही है सेवा? क्योंकि हम 7 नदियां हैं और दिन भर सब भक्त लोग आते हैं। हम नदी के पानी में स्नान करते हैं और अपने अपने पाप धो के चले जाते हैं। हम उस पापों को साफ करने के लिए इस आश्रम में आते हैं। इस आश्रम में अगर काम करे, यहाँ अगर रहे तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो भक्त पुंडलिक सोचने लगे कि इस आश्रम में ऐसा क्या है कि जो दिन भर नदियां यहाँ आके अपना पाप साफ ये पवित्र हो जा रही है, इस आश्रम में ऐसा क्या है? तो भक्त पुंडलिक जिस आश्रम में रह रहे थे उसका मालिक कौन है उसका पता लगाया और उसके पास गए और उनको पूछने लगे कि भाई ऐसा क्या है जो आपके आश्रम में आने के बाद सब पाप धुल जाते हैं? आपने क्या किया है? तो बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई व्रत किया, ना कोई उपवास ऐसे तापास ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने माता पिता की सेवा की है। मैंने अपने माता पिता की दिन रात सेवा की है और मेरा आश्रम पवित्र हो गया है। तभी पुंडलिक की फिर से एक बार नींद खुली और एकदम खड़कन से आंखें खुली, जाग हो गई। अरे अपन अपने माता पिता को कैसे कर रहे हैं, पैदल चला रहे हैं यात्रा में। उनका हृदय एकदम पश्चाताप से भर गया। उस दिन से उसने एकदम माता पिता की सेवा करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि मैं हर तरह से माँ बाप की सेवा करूंगा, उनको कुछ ही कमी नहीं होने दूंगा। उस दिन से उन्होंने माता पिता की इतनी सेवा करना शुरू किया, उनके कपड़े धोना, उनका सब काम करना, उनको खाना खिलाना, उनको यात्रा कराना, हर चीज करने लगा और दिल से करने लगा। तो यह देख के भगवान भी खुश हो गए और विठ्ठल भगवान उनको मिलने आए कि ऐसा भक्त है कि जो माता पिता की दिन रात सेवा करता है। उसको देखने के लिए खुद भगवान आए। भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज दे रहे हैं, भक्त पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। उस वक्त माता पिता की सेवा कर रहा था। बाजू में एक ईंट पड़ी थी, उसने वो ईंट उठाई और पीछे ऐसे देखा भी नहीं भगवान की तरफ और ईंट ऐसे पीछे फेंक दी और कह दिया कि इस पे खड़े हो जाओ, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपसे बाद में मिलूंगा। इस तरह वो इतना बड़ा भक्त बन गया माता पिता की सेवा करने से। समाधान दादी के मुंह से सब बातें सुन रहा था। उसको एकदम उसने वो खड़ी शक्कर का प्रसाद खाया, उसके मुंह में ऐसे मिठास भर गई, मन भी शांत हो गया। जब मुंह मीठा हो जाता है और मन शांत हो जाता है तो विचार भी अच्छे से आने लगते हैं। शाम में उसके मम्मी पापा जब घर पे आए तो समाधान ने उनके पैर पर छुए और अपनी चूक कबूल की। इस तरह समाधान भी अपनी चूक कबूल कर दिया।
अब मैं आपको और दूसरी कथा सुनाती हूँ। आप लोगों को ये कथा सुनकर उसकी एक छोटी क्लिप बनाना है, वीडियो क्लिप। आप खुद उसमें भाग लेंगे और आपके साथ अगर 2-3 बच्चे कोई रहेंगे तो वो भी चलेगा। सिर्फ 1 मिनट की क्लिप बनाना है, तो ये भी आप ध्यान से सुनो। ये कथा है संत तुकाराम की। संत तुकाराम बहुत एकदम ऐसे सीधे साधे इंसान थे, एकदम कभी ऐसे गुस्सा नहीं करने वाले, एकदम शांत स्वभाव के थे। और उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। वो इतना गुस्सा करती थी, अपने पति के साथ हमेशा झगड़ती रहती थी। एक बार की बात है, एक बार एक किसान संत तुकाराम को बहुत सारे गन्ने ऐसे बांध के, एक ऐसी बड़ी बहुत सारे गन्ने बांध के उनको गट्ठल बना के संत तुकाराम के हाथ में दे दिया और वो अपने घर की तरफ निकल गए लेके संत तुकाराम वो गन्ने। रास्ते में बहुत सारे लोग बैठे वाले दिखे, वो सीधे साधे थे तो लोग उनको सताते थे। तो आवाज देखे बोले, इतने सारे गन्ने लेके जाके क्या करेंगे, हमको दो कुछ एक एक गन्ने। तो संत तुकाराम ने ठीक है कहा और उसमें से 1-2 गन्ने निकाल के वो वहां के आदमियों को दे दिए और आगे निकल गए। आगे निकलने पर फिर और उनको 1-2 आदमी मिले, कहने लगे, इतने सारे गन्ने ले जाके घर पे क्या करेंगे, हमको दे दो। फिर उनको भी 1-2 गन्ने बांट दिए। ऐसे वो हर जो भी इंसान उनको गन्ने मांग रहा था उनको एक एक गन्ना देते देते हुए जा रहे थे। रास्ते में वहां आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चे जो खेल रहे थे वो भी ऐसे चिढ़ाने लगे संत तुकाराम को, इतने सारे गन्ने लेके क्या करेंगे, खींचने लगे उनके हाथों से। तो उन सब बच्चों ने भी एक एक गन्ने उठा लिए। अब संत तुकाराम के हाथ में अब सिर्फ एक ही गन्ना बचा था और वो गन्ना लेके वो घर पे आए। घर पे आने से पहले ही उनकी पत्नी को सारी हकीकत मालूम हो गई थी कि किसान ने इतने सारे गन्ने दिए थे, पर तुकाराम ने सब रास्ते में बांटते बांटते आ गए हैं। तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी, ऐसे गुस्से में आके ऐसे खड़ी हो गई थी। संत तुकाराम आए जैसे ही घर में और एक हाथ में एक गन्ना था, वो देखते ही वो बरस पड़ी, एक गन्ना लेके आए हैं और उठाया वो गन्ना हाथ में और वो संत तुकाराम के पीठ पे दे मारा जोर। जितने जोर से गन्ना मारा उसके 2 टुकड़े हो गए। पीठ पे गन्ना मारने के बावजूद भी संत तुकाराम हंसने लगे और कहने लगे, यार घर में अपन 2 जन है और गन्ना एक ही था, तूने बहुत अच्छा काम किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक तो छोटा टुकड़ा हुआ और एक बड़ा हुआ, ये ले बड़ा वाला तू खा ले और छोटा वाला मैं खा लेता हूँ। ये संत की अक्रोध की परिसीमा है, कितना क्रोध आने के बावजूद भी उसमें से उन्होंने हंसते हुए मार्ग निकाला। तो इसकी आप लोगों को एक छोटी क्लिप बना के भेजना है। आपको कहानी कैसे लगी बच्चों? जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर साधना जी, दोनों कहानियां एक से एक बढ़कर थी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ जिंतूर से मनीषा जी पोरवाल, सारिका जी काबरा। हाँ, आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, आप शुरू कीजिए। हाँ ठीक है। कितना 8 ही मिनट टाइम है क्या भाभी? हेलो। हाँ जी, कविता हेलो, दीदी। आवाज भक्ति 15 दे हेलो। बस उनका हुआ के समापन कर। ठीक है दीदी आप शुरू कीजिए, आप बताइए, आपका होने के बाद समापन करेंगे। ठीक है। हाँ जी। हेलो, जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री कृष्ण बच्चों। आवाज आ रही है ना? हाँ एकदम क्लियर आ रही है। आज मैं आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक साइंस का मजेदार प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। तो आज का सेशन है जल शुद्धिकरण प्रक्रिया। चलो चले नदी के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया करने, एक कदम पर्यावरण की ओर बढ़ाने। तो प्रक्रिया है बायो एंजाइम बनाने की। तो बायो एंजाइम कैसे बनाना है ये प्रक्रिया तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट इसके फायदे क्या है ये आपको बोलेगी आरती जी पांडव। जय श्री कृष्ण सभी बच्चों को और सभी बड़ों को प्रणाम। आज का प्रोजेक्ट जैसे आप लोग बड़ों से सीखते आ रहे हो रोजाना कि कुछ न कुछ बना रहे हो, संस्कार ले रहे हो, पर आज का जो प्रोजेक्ट है बच्चों वो
आज हम सिखाने नहीं वाले हैं, 2 मिनट में दिखाने वाले हैं। और एक चीज आपको करनी है कि आपको ये प्रोजेक्ट बड़ों को सिखाना है, क्योंकि आज तक देखा है कि बच्चे जिद्दी होते हैं, पर हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने देखा है कि बड़े जिद्दी होते हैं और बच्चे बन के सच्चे होते हैं। बायो एंजाइम का जो प्रोजेक्ट है, हम घर में पानी पीते हैं, आजकल सब लोग आरओ का पानी, जार का पानी पी रहे हैं। हम सरकारी नल का पानी क्यों नहीं पी पा रहे हैं? नदी का, तालाब का पानी, क्या ये सब पानी पी के हमारे पूर्वज बड़े नहीं हुए हैं, 100 साल की आयु नहीं जिए हैं? और हम तो अभी 25-30 की आयु में ही टेढ़े हो जा रहे हैं। तो इसका कारण है कि हम पानी में से जो मिनरल्स, जो खनिज हमको मिलता है, वो अभी हमारे बॉडी में बिल्कुल भी मात्रा में जाता नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध पानी पी तो रहे हैं पर केवल वो दिखने को शुद्ध है, उसमें से कोई भी नेचुरल मिनरल्स हमारी बॉडी में जा नहीं पा रहा है। तो फिर हमें इसकी वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और अलग अलग दवाइयों में से और अलग अलग सलाइन द्वारा डॉक्टर हमें, आपके बॉडी में इस विटामिन की कमी हो गई, इस मिनरल्स की कमी हो गई, और हम डॉक्टर को पैसा देके सब लेने को तैयार है, पर सिर्फ घर में 2 मिनट का वक्त देकर ये सारी बीमारियां हम भगा नहीं पा रहे हैं। बड़ों से हमने बहुत प्रयास किया ये सब समझाने का, पर शायद बड़े पुरानी बातें छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग हमारे पास मिला है कि जो देश का भविष्य है वो है बच्चे, और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। बच्चों, आप सभी ने ये प्रयोग करना है, और हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, प्रयोग देखना है पहले आपको, और उसके बाद तय करो आपको करना है नहीं करना है। क्योंकि देश का भविष्य छोड़ दो, अपनी अपनी फैमिली का तो भविष्य इस पे डिपेंड है। ना नदी शुद्ध करो, ना डैम शुद्ध करो, आपकी इच्छा नहीं, जैसे है वैसे, पर घर की टंकी का तो पानी आप शुद्ध कर सकते हो, कम से कम उतना करो। तो देश, हर कोई अपना अपना शुद्ध रहेगा तो देश अपने आप शुद्ध बन ही जाएगा। तो अपने घर के शुद्धिकरण के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए सारिका भाभी आपको एक नया प्रोजेक्ट दिखा रही है। हमें दिखाने के लिए 3-4 मिनट लग जाएंगे, पर आपको बनाने के लिए केवल मात्र 2 मिनट लगेंगे। और इस प्रोजेक्ट में आपको कोई भी 5 पैसे का खर्चा करना नहीं है, ना ही घर के बाहर जाना है, ना ही इसमें बड़ों की हेल्प की जरूरत है, ना ही कोई चीज इधर उधर ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ मिलेगी। सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है, बस सिर्फ 2 मिनट का समय देके इसको करना है। और बच्चों, आपने तो करना ही है, पर ये प्रोजेक्ट आपके घर वालों से भी करवा के लेना है, क्योंकि इसमें हम सभी की भलाई है। पैसे खर्च करके बीमारियां आप दूर कर नहीं पा रहे हो, पर ये जल शुद्धिकरण जो है, आप तो जब बर्तन वाली बर्तन मांज कर जाती है तो आप देखते हो उस डिश बार का पूरा सा सफेद लेयर आपके डिश पे होता है, सारे ग्लासों में सफेद लेयर होता है। आप ये जल शुद्धिकरण, ये एंजाइम्स जो हम बना रहे हैं, तो वो एंजाइम्स आपकी टंकी, 1000 लीटर की जो टंकी होती है उसमें डाल दीजिए। एक थोड़ा सा डालना है, आधी कटोरी भी डाला तो आपका पूरा जल शुद्ध हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके कपड़े में जो दाग रहेंगे, दाग मतलब वो नहीं, जो निरमा का इसका इफेक्ट होता है वो दूर हो जाएगा, आपके सारे बर्तन शुद्ध रहेंगे, आपको जो स्किन डिसीज